जिसमें प्राचीन मंदिर के ऊपर गंदगी डाल रखी है, नॉनवेज शराब डाल रखी है, मंदिर को तोड़ा है, मूर्तियों को फोड़ा है। और ये जिम्मेदारी इन्होंने दी है कि आप जानो और ये मंदिर जाने, हम तो यहाँ से पलायन कर गए, हमारा तो यहाँ आना जाना भी बंद है, हमारे को तो भय के साए में रहना नहीं है। और जिस प्रकार से मंदिरों का नुकसान किया है, उन मंदिरों का नुकसान का भरपाई कराऊंगा जिन लोगों ने किया है। और हम तो अकेले आए थे उस दिन, बार बार अकेले आए थे, आते रहेंगे, हमें कोई डर नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। भैरू जी का मंदिर देख लिया, भैरू जी गायब है, वहाँ एक बंधु का मकान बना हुआ है। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से असामाजिक तत्वों ने जयपुर के चोकड़ी तोपेखाना में स्थित 300 साल पुराने मालियों के प्राचीन शिव मंदिर में बालाजी महाराज की मूर्ति को खंडित किया, साथ ही भगवान राम की मूर्ति को गायब कर दिया था, जिसके बाद अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसके बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि उन्होंने थाने में जाकर खाली पेपर जमा करवा दिया है। बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने मीडिया के जरिए सरकार से पुजारियों और मंदिरों की सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने क्या कुछ और कहा, देखिए। पत्रकारों को हम लोग सच्चाई बताना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ तक सही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने डाला है कि हमने व्यर्थ उपद्रव मचाया, खाली पेपर ले आके थाने में प्रदर्शन किया, हमारे खिलाफ उठपटांग सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो कम से कम पत्रकारों को हम बताएं तो सही कि सच्चाई क्या है। यहाँ ये आज 300 वर्ष पुराना मंदिर, मालियों की कॉलोनी, जिसमें प्राचीन मंदिर के ऊपर गंदगी डाल रखी है, नॉनवेज शराब डाल रखी है, मंदिर को तोड़ा है, मूर्तियों को फोड़ा है, और उसके बाद मूर्तियों को कहाँ ले गए ये भगवान जाने। अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो चोरी हो गई यहाँ से। तो हम लोग इन बातों से पीड़ित हैं और लगभग शहर में 100 से ऊपर मंदिर है, परकोटे में, जिन मंदिरों को हमने तलाश कर लिया है, और हम आपको आए दिन बुलाते रहेंगे और ये मंदिर दिखाते रहेंगे। हालांकि हमें कईयों का प्रेशर आ रहा है, कई अधिकारियों का, नेताओं का, कि हमें बता दो, हम करेंगे ना। अब हमारे सोशल मीडिया और आप मीडिया के साथ मिलकर ही हम इसका स्टिंग ऑपरेशन करके आपको बताएंगे कि स्थितियां यह है। जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम लोग जनसेवक हैं, तो जनसेवक हो तो ये कचरे का डिप्पो है, कचरा होने देंगे हम यहाँ? प्राचीन मंदिर है भगवान का, किसी देवालय को कौन इस तरीके से गंदा करता है? किसी का भी हो, वो किसी भी हम देवता का अनादर नहीं करते, लेकिन हमारे देवी देवताओं को जो अनादर हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। और फिर सोशल मीडिया से धमकियाँ दी जा रही है। हम धमकियों से नहीं घबराते, मरना है एक दिन, मर जाएंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो धमकियां दे रहे हैं वो आज सुन लें मीडिया के माध्यम से, उन्हें कुछ करना है तो वो कर लें। हम तो निकल चुके हैं, नाम मेरा बाल मुकुंदाचार्य है, मैं निकल चुका हूँ इस मिशन पे। 100 से ऊपर परकोटे के मंदिर इसी प्रकार से मुक्त कराऊंगा कचरे के ढेर से। और जिस प्रकार से मंदिरों का नुकसान किया है, उन मंदिरों का नुकसान का भरपाई कराऊंगा जिन लोगों ने किया है। अन्य ये यहाँ रहने वालों ने किया है, कौन करेगा? जो भगवान की पूजा आराधना वाला तो करेगा नहीं, सेवा पूजा करता है वो करेगा नहीं, कौन लोग करेगा? उस क्षेत्रवासी करेंगे। यहाँ हिंदू पलायन कर गए, क्यों कर गए? हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया, परेशान किया, ना उनकी प्रशासन सुनता, ना उनकी नेता सुनता। फिर वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे मकान छोड़ के भाग जाएंगे, और मकान छोड़ के चले गए। वो सारे मकान आप देख लो, गणेश जी के आड़े देख लो मकानों पे, मैं मिथ्या नहीं कह रहा, गणेश जी के आड़े हैं मकानों पे पुराने। उन गणेश जी के आड़े थे तो आप सोचो वो कौन थे? वो गणेश जी के आड़े आज खाली हैं, मंदिरों में कचरे का ढेर, गंदगी है, मंदिर की मूर्ति टूटी पड़ी है। कौन जिम्मेदार है इसका? प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें इस तरीके से यहाँ माहौल बनाया जा रहा है। बेचारे डर के साए में रह रहे हैं और उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए वो चले गए। और यहाँ से लेके हम आपको पूरे परकोटे का अब रोज मिशन यही है, आपको रोज सूचना मिलेगी 1 घंटे पहले, और परकोटे में आपको रोज दिखाएंगे। हम हमारे प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करें, हमारे प्राचीन मंदिरों को सुरक्षित करें, पुजारियों की सुरक्षा मुहैया करावें, पलायन जिस तरीके से हो रहा है उनको रोकने का प्रयास करें। हम चाहते हैं हमारे साथ मिलकर बात करें, और इन मंदिरों की सुरक्षा, सेवा, पूजा वो हमारे साथ मिलकर सरकार हम करना चाहते हैं, हमारी मदद करे। अन्यथा जो धमकियां मिल रही है उससे नुकसान होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। अधिकारी रिपोर्ट नहीं लेते, 2-2, 3-3 घंटे नाटक मचा के रखा, बदनाम हमें कर दिया, रिपोर्ट नहीं लाए। अरे रिपोर्ट लिए वहाँ घूम रहे हैं और आप हमें बात ही नहीं करना चाह रहे हो। अधिकारी हमें उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। घाट का गेट स्थित उस जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने एक मंदिर चिन्हित करा था, जो कि करीब 300 साल पुराना बताया जा रहा है। उस मंदिर के मालिक इस समय हमारे साथ में खड़े हैं। भाई साहब, ये जो मंदिर है जो बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो कल सब तमाम मीडिया के सामने लाया, आप इस जगह के आप मालिक हैं, क्या वजह रही थी यहाँ से पलायन करने की? सब बहुत सारी वजह थी, बहुत सारे कम्युनिटीज़ जैसे जैसे धीरे धीरे सब लोग जाते जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी चले गए यहाँ से। कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ से चली गई हैं। तो इस मंदिर में जैसे बताया जा रहा है कि 300 साल पुराना मंदिर है, क्या क्या था यहाँ पे? जैसे स्वामी जी ने बताया कि यहाँ पे राम दरबार, शिव जी का मंदिर था, राम दरबार है, भैरू जी का मंदिर है, साइड में था, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो अब जैसे अब स्वामी जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो क्या लगता है आपको
मंदिर बनना चाहिए सर, मंदिर बनाएंगे अपन लोग। पहले जब आप यहाँ से पलायन करके गए थे, कौन सा वो साल था जब आपने पलायन करा? सर आइडिया नहीं, ऐसे तो बड़े बुजुर्ग यहाँ से गए थे, तो अभी इतना आइडिया नहीं है कि कितना टाइम पहले गए थे, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन तब से है मेरे को, हमको ध्यान है कि हम लोग कभी बार 1-2 बार यहाँ आते तो उसका हुआ है। तो अब जब स्वामी जी ने ये मुहिम जो चलाई है, तो अब क्या आपको लग रहा है कि आप एक बार फिर, आप भले ही स्वामी जी के साथ ही सही, सरकार से, प्रशासन से एक बार आप गुहार लगाएं वापस से? बिल्कुल, हम लगाएंगे वापस से, दोबारा यहाँ मंदिर बनेंगे, दोबारा अपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार दोबारा से करवाना चाहेंगे और दोबारा करवाएंगे। संजय। तो ये थे संजय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब क्योंकि स्वामी जी ने अब इस मुहिम को दोबारा उठाया है, करीब 300 साल पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की जो मुहिम स्वामी जी ने जो छेड़ दी है, उनका कहना है कि न सिर्फ इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे, बल्कि परकोटे में उन्होंने करीब 100 मंदिर चिन्हित करे, उन तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाएंगे। सरकार प्रशासन साथ देता है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने लेवल पर इन तमाम मंदिरों को दोबारा बनवाएंगे। ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, आप कहो तो इसको बनवा दे और किराए पे दे दे, और पंडित जी जो पूजा वाजा करेंगे उनकी सेवा हो जाएगी। तो देवस्थान वाले बोले हमारे पास बहुत सारे मंदिर है, हम नहीं सुनते। नहीं हम करेंगे, ये बात है, हम तो हमेशा साथ हैं और आपके पूरा सहयोग देने को तैयार है, पूरा हम सब जो है। घाट के गेट स्थित इस पुराने मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हैं, जिसके बारे में कल स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने तमाम मीडिया को बताया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और 300 वर्ष पुराना मंदिर वो इसे बता रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आसपास जो हिंदू परिवार रहते थे, उन्हें सताया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस जगह को छोड़कर जाए, और उनके इस जगह को छोड़ के जाने के बाद में इस मंदिर की हालत आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। कल जिस प्रकार से स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने बताया था, यहाँ पर दारू की बोतलें, कचरा, अंडे के छिलके, इस एक ऐसी जगह पर जो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, उस जगह पर इस प्रकार का जो ये कचरे का ढेर है, इसका जिम्मेदार वो स्थानीय प्रशासन को, सरकार को वो ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो राजनीति करने वाले लोग हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन स्वामी जी ने साफ तौर पर उन्हें मना कर दिया कि जब आपने पहले इस मंदिर की सुध नहीं ली तो अब हम आपको बीच में नहीं आने देंगे। परकोटे के अंदर उन्होंने बताया कि इस प्रकार के लगभग 100 मंदिर हैं जिन्हें वो चिन्हित कर चुके हैं, और लगभग हर एक दिन वो इन मंदिरों पर जाएंगे, उनकी स्थिति के बारे में तमाम मीडिया से रूबरू होकर जनता को उसके बारे में अवगत कराएंगे और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार वो कराएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।